नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं एक मेहनती, उद्यमी, धार्मिक प्रवृत्ति और मिथिलांचल से अपने नाम कमाने वाले युवा, जिनका नाम है धनंजय झा। तो आज मैं उनसे आया हूं बात पूछने। सर, अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? धनंजय झा, धनंजय भोगेंद्र झा। आप पहले पोईसर में थे? हाँ, थोड़ा दिन पोईसर रहा हूँ। पोईसर से बिहार में अपना जन्मस्थली बनाया और यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित, कर्मस्थली बनाया, कर्मस्थली बनाया और अपने मेहनत के बल पे आज सोना चांदी दुकान के डीलर भी है और बहुजन विकास आघाड़ी है। अब वरिष्ठ नेता बोलिए चाहे युवा नेता वो कार्य करता है। तो मैं अब पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बहुजन विकास आघाड़ी की स्थिति क्या है? देखिए, जो स्थिति है बहुजन विकास आघाड़ी की ये है, यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुआ है, एक छोटी सी तालुका को आज इतने बड़ी महानगर पालिका में परिणित करने का काम बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है। तो बहुजन विकास आघाड़ी का स्थिति मजबूत था, है और रहेगा। या यूँ कहें कि यहाँ जो भी है वो बहुजन विकास आघाड़ी ही है। सभी पक्ष के लोग यहाँ अभी पदाधिकारी हैं, हर पक्ष काम करती है, करनी चाहिए। कोई भी एक पक्ष से पूरा तालुका, पूरा जिला नहीं चलता है। बाकी लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। समाज में जो सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए वो बहुजन विकास आघाड़ी निभा रही है। इस बार नगर सेवकी की चुनाव में हुआ है लेट। आप क्या चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, हम लोग को तो ना लेट से मतलब है ना जल्दी से मतलब है। यहाँ तो अब 365 दिन काम करने वाले लोग होते हैं हम लोग। बहुजन विकास आघाड़ी हमारे लोक नेता आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यकर्ता काम करती है, चाहे वो नगर सेवक हो, विधायक हो या सांसद हो। हर एक कार्यकर्ता है। हमारा एक ही नेता है, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, और उसके लिए हमको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सब निर्णय हमारी पार्टी करती है। हितेंद्र ठाकुर जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सत्य है, गरीबों के मसीहा हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे मुंबई के उपनगर में हर जगह से लोग बिहार में आकर के यहाँ पर बसे हैं। या यूँ कहें कि पापा कहते हैं कि पूरे देश के लोग वसई तालुका में आकर के बसे हैं। वसई तालुका एक मिनी हिंदुस्तान है और हर जगह अपने माँ माटी को छोड़कर आने वाले लोग किस दर्द से गुजरते हैं ये शायद आप भी जानते होंगे और मैं तो जानता ही हूँ। और यहाँ आकर के एक अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। ये सिर्फ कृपा प्रभु का, माँ जीवदानी का और हितेंद्र जी ठाकुर का है। इसलिए गरीबों का मसीहा तो करना ही चाहिए और वो है। विपक्षी पार्टी में आप भाजपा को ले चाहे कांग्रेस को ले, उनको ये कहना है कि यहाँ पे अवैध निर्माण बहुत होता है और महानगर पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होता है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवैध निर्माण के खिलाफ मैं भी हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अवैध निर्माण एक सीमा तक, जहाँ तक जो हुआ, शहर का डेवलपमेंट इससे रुकता है, गरीब लोग परेशान होते हैं। इसका दोषी महानगर पालिका है। हमारी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, पिछले 2.5 सालों से। इस बीच भी सत्ता में थी तो कार्रवाई के लिए डिमांड करती थी। एक हद तक जहाँ जो भी है होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण फैल रही है ये गलत है और इसको हम लोग निंदा करते हैं। और महानगर पालिका भी इस चीज़ पर अपना कार्रवाई कर रही है। चूँकि इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ बिल्डिंग खड़ा करते हैं। लोग लेने वाले भी हैं जो फटाक से ले लेते हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम कहाँ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। एक चाली बना करके गुजर बसर करना एक अलग बात है, लेकिन आज बिल्डिंग भी अनधिकृत हो रही है और हम खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। अब ये लोग यहाँ पे लोगों को कहना है कि जो कि पैसे वाले हैं उसको नहीं तो उड़ा जाता है और जो गरीब आदमी है उसको ही जो बरात उड़ते हैं यहाँ के आयुक्त।
इस विषय पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कौन बड़े लोग हैं जो ये काम करते हैं और कौन छोटे लोग हैं जो काम करते हैं। मैं इस विषय में मैं कभी डीप में गया नहीं, क्योंकि हमारी बस्ती अनधिकृत है। हम लोग चाली में आकर के यहाँ रहे हैं और हम लोग को सर छुपाने के लिए यहाँ जगह मिला, तब हम लोग को अच्छा लगा था और अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ 50,000 मिथिला के लोग, 50,000 की जनसंख्या है, जिसमें हम 15 से 20,000 लोग अवैध निर्माण छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। और उसी झुग्गी झोपड़ी से हमारे बच्चे आज CA हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं। तो हम लोग इस पर ज़्यादा कमेंट करेंगे तो कम से कम ये गलत हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये 8-8 माला, 7-7 माला, 6-6 माला, ये सब जो अवैध हो रहा है, ये ना हो। जो गुजर बसर तक एक बार सही था, अभी जो हो रहा है, एक झोपड़पट्टी चल के फिर बिल्डिंग बनाते हैं और लोग घूमते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। हमारे पास भी कई काम आते हैं, कई जगह हम लोग अपा के पास ले जाते हैं, इसका रूम नहीं मिला, इसका रूम नहीं मिला, हम उसको अवैध मानते हैं। भागवत प्रचार समिति के आप अध्यक्ष हैं और भागवत के माध्यम से ही आपको बिहार में लोग जानते हैं। सिटी के आप बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो बाद में लोग जानते हैं। लेकिन धनंजय झा को लोग भागवत प्रचार समिति से जानते हैं, क्योंकि आस्था में उनको विश्वास है। तो आप भागवत के विषय में क्या कहते हैं? आजकल तो भागवत बहुत हो रहा है बिहार में, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत आनंद का विषय है कि लोग मुझे भागवत प्रचार समिति के कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। और भागवत से हमारी पहचान है, जिस भागवत से पूरा संसार का पहचान है, जिस भागवत में साक्षात नारायण समाविष्ट हैं, उस भागवत के परिचय से हम परिचित हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। रही बात कि हमारे इधर कई कथा की आपने चर्चा किया है, तो मैं स्टेज से भी बोलता हूँ और अभी आपके स्टूडियो में आपके प्रश्नोत्तरी में भी बताता हूँ कि संभावदूत के माध्यम से भी मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे ही दिल में आग कहीं भी हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो भक्ति की आग है, ये जो 5वीं कथा है, ये वही हंगामा का परिणाम है। मैं जानता हूँ कि ये एक इंसान से नहीं हो रही है, ये 5वीं कथा यहाँ के लोगों के द्वारा हो रही है। यहाँ के आम जनता, यहाँ के माताएं जो श्रोता है, वो हर कथा को, कोई भी एक आयोजक, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, एक आयोजक का इतना औकात नहीं कि वो कथा कर सके। पिछली कथा में 10,75,000 रुपया हमारा खर्चा हुआ है। 10,75,000 रुपया खर्चा में लोगों ने 11 रुपया, 100 रुपया, 1100, 500, 1000, कोई भी बड़े लोगों का 5,000 और 50,000 रुपया नहीं आया है। ये आम जनता दे रही है और लोगों में भक्ति की आग लगी है और भक्ति का जरिए हो रहा है। धार्मिक के आड़ में आप राजनीतिक वर्चस्व उठाना चाहते हैं? नहीं, इसको देखिए, धर्म के आधार पर अगर हम अपने आप को बड़ा मानते हैं तो गलत है, क्योंकि एक ही माता है, एक ही जगह के दर्शक मेरे यहाँ भी आए हैं, बाकी अन्य आयोजकों के पास भी आए हैं। तो उस बेस पर अगर कोई ये जानते हैं कि हम अपना राजनीतिक चमका लेंगे, तो ये गलत है। वो लोग भगवान भक्ति में आते हैं, भगवत कथा सुनने के लिए आते हैं, और उसको राजनीति में लोगों ने आप पे ब्लेम लगाता है कि ये भागवत का कथा लिखे जो है अपनी संपत्ति ढाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो लोग सही कहते हैं। अगर भागवत कथा के परिणाम ही है कि हम लोग खड़े हैं, हमारी अच्छी स्थिति हुई है, और भागवत में चंदा से गुजर चल जाएगा, ये बात तो नहीं है, इसको मैं खारिज करता हूँ। लेकिन भागवत लोगों का क्या कहना है? ठीक बात है, लेकिन आप पे ब्लेम लग रहा है। हाँ, ठीक है, लगता होगा, लगना चाहिए। मैं कथा, अभी तो हमारे 5 साथीदार कथाकार कराए हैं, हमारे मित्र लोग कथा कराए हैं, उनसे ही पूछिए। लेकिन ये जो बोले भागवत से घर चलता है इनका, तो ये अच्छी बात है, भगवान ही घर चलाते हैं। चाहे तो चंदा के माध्यम से अगर हमारे समाज को तकलीफ में, देखिए, मैं एक बार लोगों को चीट कर सकता हूँ। मैं 11वां वर्ष इस बार कथा कर रहा हूँ। मैं एक बार
संभागदूत के पत्रकार या संपादक महोदय को एक बार ठग लूंगा, बार बार नहीं ठग सकता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 11वां वर्ष जिस पब्लिक ने हमको सहयोग किया है वो जानती है कि धनंजय झा किस ईमानदारी के साथ काम करती है। और अगर हम अपना घर चलाते हैं, पब्लिक को ये भरोसा है कि धनंजय झा का अगर घर भी चलता है तो चलने तो कथा तो हो रही है। इसके लिए अगर ये ब्लेम लगाए तो कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, स्वीकार हमको। धनंजय झा को देख के आज बहुत भागवत हुआ है। मोहन झा जी हैं, भाजपा से हैं, आपके ही एक राजेश ठाकुर जी हैं, वो भी ये हैं कि सब जो है धर्म के आड़ में अपना, लेकिन धनंजय झा अगर कोरोना टाइम में भी भागवत किया था, कारण कि लोगों को देख के नहीं किया, लेकिन आज मैं देखता हूं कि धनंजय झा को देख के, धनंजय झा को जो नाम है समाज में चाहे पार्टी में, उसको देख कर के सब अलग अलग करते हैं। तो क्या इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं भी किसी को देख करके किया। पहले नगर में कथा होती थी, पाठक स्कूल में, राजकुमार जी वहाँ के थे, वो भी मुझे मालूम है। वहाँ देखने के बाद हमको प्रेरणा मिला, फिर हमने किया। हमारे से किसी को प्रेरणा मिला, उन्होंने किया। उनसे किसी और को प्रेरणा मिला, उन्होंने किया। ये प्रेरणा की चीज है। और देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, भक्ति अगर फैलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे देखने से, अगर मेरे नकल से कोई कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि 12 महीना में 12 कथा हो, हर महीना लोग कथा का आनंद लें। हम लोग अपनी कथा में सुन नहीं पाते, दूसरे की कथा में जाके सुनते हैं। अभी हमारे मित्र मोहन जी किए थे, उसमें मैं बैठ करके सुना। राजेश जी किए थे, उसमें बैठ करके सुना। एक तो कथा में मैं नहीं था यहाँ पर उपस्थित। तो कथा जितनी हो उतनी अच्छी बात है। ये किसी को देखने से कुछ नहीं, यहाँ के लोगों का डिमांड है, यहाँ के पब्लिक का डिमांड है। और यहाँ के पब्लिक के पैसा से कोई भी आयोजन करते हैं, वो पब्लिक धनंजय झा को भी सहयोग करता है, मोहन झा जी को भी सहयोग करता है, राजेश ठाकुर जी को भी सहयोग करता है। कोई भी कथा करेंगे उनको सहयोग। आप मिथिलांचल से बहुत जुटे हुए हैं और मिथिला के वो हृदय स्थली मधुबनी जिला से आते हैं। और अभी जो है मिथिला राज्य का भी होता है मांग। एमएसयू की टीम युवा है और युवा आप भी हैं। तो एमएसयू टीम ने 10 सितंबर को दिल्ली में आंदोलन छेड़ा है मिथिला राज्य के लिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका सपोर्ट कहाँ तक रहेगा? देखिए, मैं तो मिथिला मैथिली के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और एमएसयू के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सहयोग तो नहीं कर पाऊँगा मुझे, क्योंकि हम लोग एक छोटे से वार्ड पॉलिटिक्स में हैं। और वार्ड पॉलिटिक्स बहुत ही टफ पॉलिटिक्स है। मैं इसके आने से पहले जब वार्ड पॉलिटिक्स में नहीं था तो मैंने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन कराया, आप जानते हैं उस चीज़ को, विद्यापति समारोह कराया। लेकिन जब से मैं वार्ड पॉलिटिक्स में आ गया तो मेरा मिथिला मैथिली धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। लेकिन एमएसयू देश मिथिला का भविष्य है और मेरा उनका शुभकामना है। और जितना तक हो सकेगा यहाँ से लोग उसमें शामिल हों। मिथिला राज्य आंदोलन में एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपना अच्छा प्रदर्शन करें, ये हम चाहते हैं। और अगर भविष्य में कोई कुछ कर सकता है मिथिला मैथिली के लिए तो ये युवक ही कर सकता है, जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, अपने करियर को त्याग करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे MBA लोगों को मैंने पर्सनली जानता हूँ जो इस मिथिला मैथिली आंदोलन में लगे हैं। उनके लिए मुझे बहुत हृदय में भावना से उनको शुभकामना देता हूँ और उनकी सफलता की कामना। 26 फरवरी को आप एक बिडार में ही जीवदानी स्कूल में एक मीटिंग हुआ था, बिहार से बहुत लोग आए थे, आप शायद गाँव में थे। जी। आपके अध्यक्ष समन्वय समिति के माननीय श्री कमल झा जी ने मंच से आश्वासन दिए कि मैं टोटल सपोर्ट करूंगा, कम से कम 1 लाख जो है आदमी को जुटाना हमारा काम है। तो आप भी उस टीम से हैं। कमल सेठ जी का जो आदेश है उसका पालन होगा और हम लोग निश्चित रूप से, कमल सेठ हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, पॉलिटिकली भी, सामाजिक स्तर पर भी, और जो हम लोगों का मैथिली समन्वय समिति है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने अगर ये आश्वासन दिया है तो उनके वचन को सत्य प्रतीक करने के लिए उसमें एक गिलहरी प्रयास हमारा अवश्य होता है। लेकिन जहाँ की मिथिलांचल की बात है और पार्टी की बात होता है, मिथिलांचल की बात तो मुंबई में है।
लेकिन पार्टी की बात जहाँ पे बिहार में हो तो क्या मिथिला राज्य के लिए सपोर्ट करेंगे? कारण कि वो तो अभी चले गए हैं जनता दल में, लालू जी के पार्टी आरजेडी। इस विषय में तो वही बता सकते हैं। इस विषय में हम लोग मिथिला मैथिली के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इनफैक्ट कमल भाई भी मिथिला मैथिली के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए पार्टी के अनुशासन में रहते हुए पार्टी कभी भी अपना व्हिप जारी नहीं करेगी, अपना आदेश जारी नहीं करेगी कि मिथिला राज्य के लिए आप लोग आंदोलन क्यों करते हो, इस चीज के लिए नहीं करेगी। वो जब करेगी तब की विषय है। अभी तो सभी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, सब मिथिला राज्य के लिए एक पक्ष हो रहे हैं, और होना चाहिए। इंटरनल भले सामने नहीं दिखाई, पार्टी अनुशासन कहीं काम नहीं करता हो, लेकिन मिथिला की धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सभी पार्टी लगे हैं। जहाँ तक कि मैंने आपको जानता हूँ कि आप बचपन से भी पॉलिटिक्स में है, सामाजिक काम में है, ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी जो खून में एक राजनीतिक टाइप की जो बात है वो है। तो क्या मिथिलांचल के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन यही विरार में हुआ, विद्यापति समारोह होता है, तो उससे मिथिला वाले को क्या फायदा मिला अभी तक? देखिए, मैं कम्युनिस्ट में था, कॉमरेड भोगेंद्र जी के साथ में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और वो मिथिला मैथिली के लिए बहुत ही शुभ चिंतक थे, और उन्होंने अखिल भारतीय मिथिला संघ जैसे कई संस्था का स्थापना जगह जगह किया था। आप जहाँ तक कि भोगेंद्र झा जी को नाम हम लिए तो भोगेंद्र झा जी मन से कहते थे कि मिथिला राज्य से फायदा नहीं होगा, लेकिन मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए लड़े। जैसे कि ललित नारायण मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी, भोगेंद्र झा जी, इसके बाद क्या कोई मिथिला का नेता नहीं हुआ? भोगेंद्र जी मिथिला से जितना लाइन हुआ। जिस समय अष्टम सूची में आपको मैथिली का अधिकार मिला, संविधान में मैथिली हुआ, उसी समय उसी टेबल पर भोगेंद्र जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि अब मिथिला राज्य भी दे ही दीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं मांग किया था, समय की स्थिति थी। हम लोग संघर्ष, छोटे राज्यों की पैरवीकार होते थे, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों का पैरवीकार हुए हैं। हमारे पास हमारा भाषा है, हमारे पास हमारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए समुचित जमीन है, भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी है, हम राज्य के मांग के लिए 100% एलिजिबल हैं, और आज के युवक इस बात को जानती है। इसलिए मिथिला राज्य आंदोलन बढ़ेगी, और हम आशा करते हैं कि हम लोग के धर्मनंदन झा जी, जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, इसी पार्टी के थ्रू ये समाज को जो मदद पहुंचाते हैं, भागवत कथा के विषय में भी इनसे मैंने अच्छे बात किया, तो इतने सब हर बातों को वो जवाब बहुत बेझिझक दिए हैं। तो हम में आशा है कि ये आने वाले चुनाव में शायद अभी नहीं बोले, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं नगर सेवक की फाइट करें। कारण की आगे बार इनको टिकट के इच्छुक थे। मैं चाहता हूँ माँ जीवदानी से कि इस बार इनको टिकट मिले और अच्छे से समाज सेवा करे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके शुभकामना को स्वीकार करता हूँ। मैं आपको एक ही बात पहले भी बताया और फिर भी बताता हूँ कि हर कार्यकर्ता नगर सेवक नहीं हो सकता है, लेकिन हर नगर सेवक कार्यकर्ता हो सकता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, आपा के सिपाही हैं, और हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम लोग 50,000 की संख्या में यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज यहाँ रहता है, जो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है। इनकी सुविधा, इनकी व्यवस्था, ये मैं मान के चलता हूँ। हो सकता है कि हमारे जैसे कई सारे हमारे मित्र लगे हैं, इसमें और लगना चाहिए। 500 से ऊपर लोग लगेंगे तब जाकर के 50,000 लोगों को ये हो। तो इसके लिए मुझे नगर सेवक बनने की आवश्यकता नहीं है। अप्पा के हर आदेश का पालन किया था, और मैं आपके माइक पर मैं बोल रहा हूँ, आपके संभाग दूत को ये बात बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं एक निष्ठ अप्पा के कार्यकर्ता हूँ, अप्पा का सिपाही हूँ। जब तक विरार में रहूंगा तब तक अप्पा के साथ रहूंगा, एज ए कार्यकर्ता रहूंगा। पद का मैं कभी भी महत्व न दिया है और न दे रहा हूँ। इस समाज के लोग, आप जैसे माननीय पत्रकार, हमारे माननीय लीडर हमको बहुत इज्जत देते,
एक साधारण गरीब आदमी, गरीब परिवार के बच्चे को इतना बड़ा ऊपर तक पहुंचाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बस उतना ही मुझे मिलता रहे। आप युवा हैं तो मैथिली युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अब युवा नहीं हूँ दिखता युवा हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे युवा हो गए अभी, और मैं 50 ईयर्स हमारा अभी क्रम है। 60 तक लोग हाँ ठीक बात है। ठीक है। युवा का जो युवा का पैमाना है उससे थोड़ा हम लोग आगे आगे हैं, लेकिन मैथिल युवा मिथिला को बदलेंगे। मैथिल हमारे जो युवक हैं, मैं आपको यहाँ पर एक मिनट ले सकता, हो सकता है मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन हमारे युवक बहुत राइज कर रहे हैं। हम यहाँ एक रहने के लिए, पाँव रखने के लिए संघर्ष किया है। हमारे बच्चे आज डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं। मैथिल युवा आज सर्वसमर्थवान है। वो मराठी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, हर चीज में हम आगे हैं आज। मुझे मैथिल युवा पर बहुत फक्र है। हमारे मैथिल युवा बिहार से लेकर विरार तक सब टैलेंटेड हैं और उनके उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। हम लोग राजनीति में, समाजनीति में, बिजनेस में और अधिकारी में हर जगह पर अव्वल थे, अव्वल हैं और अव्वल रहेंगे। धन्यवाद धनंजय जी। आपने देख रहे हैं हमारा संभवदूत न्यूज, और धनंजय जी को शुभकामनाएं कि ऐसे ही भागवत का कथा का अड़ते रहें, समाज सेवा का अड़ते रहें। हमारे चैनल को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें, कारण कि आपके कमेंट से हमें बैकफिट मिलेगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके अच्छे से अच्छे न्यूज आप लोगों के बीच ले आऊँ और सच्चाई की आवाज़ आप लोगों के बीच रखूँ। धन्यवाद।